हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ प्रीति और आज आपके लिए लाई हूँ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लर्निंग होती क्या है और इसमें हम सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसे। लेकिन मुझे लगता है कि लर्निंग कोई छोटा विषय नहीं है। तो अगर ये मैं डिवाइड कर पाई तो मुझे लगता है थोड़े से इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा पाऊँ, क्योंकि लर्निंग हमारे लिए लाइफ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि किस तरीके से लर्निंग काम करती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि लर्निंग होती क्या है। तो आज हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। और अगर इसमें मुझे लगा कि मैं एक वीडियो में बाइंड अप नहीं कर पा रही हूँ तो मैं इसके ऊपर पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से ट्राई करूँगी। फ़िलहाल ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंटर, बीए, एमए या बीएससी, एमएससी, तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये विशेष उपयोगी होगा। वैसे तो ये ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर लोग जो जानना और समझना चाहते हैं कि लर्निंग होती क्या है उनके लिए तो उपयोगी है ही। लेकिन जो फाइनली आजकल स्टडी के तौर पे इससे कनेक्ट है या किसी भी प्रकार से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए उपयोगी सब्जेक्ट रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीखने में दो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला, प्राणी सीखता है कि वातावरण की घटनाएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। द्वितीय प्रक्रिया में प्राणी यह सीखता है कि व्यवहार वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं कि ये होता कैसे है। सीखना या अधिगम, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में अधिगम कहा जाता है, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं हम इसे, आधुनिक मनोविज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण विषय है। सीखने के क्षेत्र विस्तृत हैं, जैसे कि आपका अनुबंधित सहज क्रिया, कंडीशंस्ड रिफ्लेक्स इसे कह सकते हैं, जैसे सहज क्रिया, कंडीशंस्ड रिफ्लेक्स से लेकर समस्या निराकरण, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक की समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। सीखने की क्रिया मानवीय व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। आज के सीखने से संबंधित अनुसंधानों में अनेक प्रकार के अधिगम पद प्रचलित हैं, जैसे प्रत्याशात्मक सीखना, जिसको परसेप्चुअल लर्निंग भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्यक्षात्मक पेशीय सीखना, परसेप्चुअल मोटर लर्निंग, जिसमें हम क्रिया द्वारा सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आता है सीखने का प्रक्रम, प्रोसेस क्या है। साहित्य सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि सीखने की दो प्रकार की परिभाषाएं हैं। और इससे पहले कि परिभाषाओं का मैं वर्णन करूं, इसके डेस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल और सैद्धांतिक, थियोरेटिकल या एक्सप्लेनेटरी भाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। हम इसे दोनों भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ही भाषा में बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले मैं अंडरवुड की डेफिनेशन लेते हैं। लर्निंग इज़ द acquisition of new responses or the enhanced execution of old ones। अंडरवुड कहते हैं सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। और वेंजर जोन्स, उनका कहना है लर्निंग इज़ नो मोर देन ट्रांसिस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच presumably result from past experience and not from known organic changes। तो वेंजर के अनुसार
सीखना व्यवहार में अस्थिर रूपांतर है जो संभवतः पूर्ण अनुभवों के कारण होता है, ना कि अंग विषय ऑर्गेनिक परिवर्तन के कारण। इस प्रकार हिलगार्ड और एटिंगसन की परिभाषा है, वी में डिफाइन लर्निंग एज अ रिलेटिवली permanent changes in behavior that occurs as a result of practice। तो इसमें इन्होंने हिलगार्ड ने कहा है, सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब हम मन के अनुसार देखते हैं। मन के अनुसार सीखना व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन है। यह प्रशिक्षण या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप क्रिया विशेष में होता है। हिलगार्ड के अनुसार जानते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड और इज चेंज्ड थ्रू reacting to an encountered situation provided that the characteristics of the changes in activity cannot explain on the basis of native responses, tendencies, maturation or temporary status of organism। तो हिलगार्ड कहते हैं, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्रिया की उत्पत्ति होती है अथवा जो किसी परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करने के कारण परिवर्तित होता है। शर्त यह है कि इस प्रकार के परिवर्तनों की विशेषताओं की व्याख्या जन्मजात प्रतिक्रिया प्रवृत्तियों, परिपक्वता अथवा प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं या स्थितियों द्वारा नहीं की जा सकती। अब H.J. क्लीज़ीमियर के अनुसार देखते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस whereby a change in behavior results from some form of experience, activity, training, observation and the like change in some behavior which results from such forces as bodily injury, disease or fatigue or use of drugs is not considered learning। तो क्लीज़ीमियर के अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों, क्रियाओं, प्रेक्षणों का परिणाम होता है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जैसे शारीरिक चोट, थकान, बीमारी, मादक द्रव्यों का प्रयोग आदि सीखने के अंतर्गत नहीं आते हैं। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण या परिवर्तन है। सीखने के द्वारा जीव नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करता है अथवा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, उपरोक्त परिभाषाओं में जितनी भी बात कही गई उसको ऐसे समझिए, व्यवहार में यह प्रगतिपूर्ण रूपांतरण अभ्यास या प्रशिक्षण या पूर्व अनुभवों के कारण होता है। ठीक है। अब मेडनिक ने भी कहा है कि सीखना अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो लर्निंग फाइनली जिस चीज़ को कंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है, वो जानते हैं कि होता क्या है। अब इसमें देखिए, परिभाषाओं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं, इसे 3 पॉइंटों से हम जानने की कोशिश करते हैं। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण है। सेकंड है, सीखने के कारण जीव में या तो कोई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है या पुरानी प्रतिक्रियाएं दृढ़ होती हैं। थर्ड आता है, सीखना मुख्यतः उद्दीपक परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण होता है। अतः कहा जा सकता है कि सीखना मूलतः उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। सैद्धांतिक परिभाषा, इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना 2 प्रकार की घटनाओं के बीच का संबंध है। साहचर्य स्थापित होना इस परिभाषा का समर्थन हल करते हैं। और इसके अलावा आता है 2 घटनाओं के बीच साहचर्य की स्थापना के कारण संबंध में भी वैज्ञानिकों ने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से कुछ लोग इस पर समर्थित हैं और कुछ लोग नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक सीखने के कारण पुनर्वलन को मानते हैं, जबकि गथरी, टॉलमैन तथा पेवलॉव आदि सीखने के कारण और दीपक व्यवहार एक साथ घटित होना साहचर्य स्थापना की प्रक्रिया को अनुबंधन कहा जा सकता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में जन्म से मृत्यु तक चलती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा भाग सीखने में ही चला जाता है।
एक बालक परिवार में, स्कूल में, समाज में, प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता है। सीखना क्रमिक प्रक्रिया भी है। उदाहरण के लिए जब कोई बालक साइकिल चलाना सीखता है तो सर्वप्रथम वह साइकिल पकड़ता है, संभालता है, पैदल दौड़ता है, एक पैर से चलाता है, कैंची चलाता है और इस प्रकार वह धीरे धीरे गद्दी पर चलाने लगता है बैठकर। मैदान में साइकिल चलाना सीख जाता है। अंत में वह भीड़ भाड़ वाले इलाके या क्षेत्र में चलाना सीखता है। अतः कह सकते हैं कि साइकिल चलाना हो या दुनिया का कोई भी काम हो, एक क्रमिक प्रक्रिया है और सभी प्रकार का सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अनुभव और अभ्यास से सीखने में सुधार होता है। साइकिल चलाना सीखने में या अन्य कोई भी क्रिया जो अभ्यास जब आप बार बार करते हैं तो अनुभव बढ़ता है और अनुभव बढ़ने से सुधार होता है। सुधार होता है तो वो और अच्छी क्रिया विशेष के सीखने में आपको उससे पहले से बेहतर अनुभव प्राप्त होते हैं और सुधार होता है और अपेक्षाकृत व स्थायी लर्निंग हो जाती है। उपयुक्त विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसे अभ्यास और अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी सुधार या परिवर्तन होता है। व्यवहार में सुधार या परिवर्तन सीखने के फलस्वरूप आवश्यक होता है। जो इसकी विशेषता है उसके अंतर्गत बता रहे हैं हम आपको कि व्यवहार में सुधार या परिवर्तन सीखने के फलस्वरूप आवश्यक होता है। सीखने के फलस्वरूप व्यवहार में जो सुधार या परिवर्तन होते हैं वे अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। सीखने से व्यवहार में परिवर्तन या सुधार तभी होते हैं जब सीखने वाला अभ्यास करता है या सीखने से संबंधित अनुभव उसे कहीं अन्य स्रोत या माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं परिपक्वता एवं सीखना, लर्निंग एंड मैच्योरेशन। बोरिंग एवं उनके साथियों के अनुसार परिपक्वता एक गौड़ विकास है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। शारीरिक क्षमता के विकास को ही परिपक्वता कहते हैं। यह देखा गया है कि जब तक शरीर के विभिन्न अंग और उसकी मांसपेशियां परिपक्व नहीं होते हैं व्यवहार का संशोधन नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के सीखने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति में उपयुक्त शारीरिक और मानसिक परिपक्वता हो। अब इसे जानते हैं पॉइंट्स के माध्यम से। सीखने और परिपक्वता के निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। ठीक है, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन प्राकृतिक या स्वाभाविक होते हैं, जबकि सीखने के लिए व्यक्ति को कई तरह की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं जब व्यवहार को संशोधन होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय रेशियल होते हैं, जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जो सीखता है। थर्ड पॉइंट इसका आता है, परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है जबकि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। फोर्थ आता है, समाज में व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है जबकि परिपक्वता की प्रक्रिया लगभग 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। फोर्थ आएगा, समाज में व्यक्ति 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। पाँचवा आता है इसका, परिपक्वता अनुकूलन तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में निरंतर चलती है और दूसरी ओर सीखने केवल अनुकूल परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होता है। परिपक्वता चूँकि एक स्वाभाविक क्रिया आता है, प्रेरणा का एक प्रकार एक पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है। सीखने में परिपक्वता उपरोक्त अंतरों के होते हुए भी दोनों आपस में एक दूसरे घनिष्ठ संबंध थे। सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता पर आधारित है, परंतु परिपक्वता सीखने पर आधारित नहीं होती। इनके अध्ययन से सिद्ध हो चुका है कि सीखने के लिए उसके अनुरूप परिपक्वता आवश्यक है। चलिए आज हम इसके इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अभी चूँकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखने के प्रोसेस में सीखनी है या जाननी है और इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जानेंगे। हम अगला एपिसोड इसका तैयार करते हैं। सेकंड जो इसका चैप्टर है वो मैं आपको रिलोड कर दूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लर्निंग के टाइप्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट एपिसोड या सेकेंड एपिसोड में बात करेंगे, उसके बाद और उसे कन्वे करेंगे नेक्स्ट प्रोफाइल में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ओके, अगर और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो जानना समझना चाहें लर्निंग प्रोसेस में तो आप हमें उस पर क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, या कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।